वेलकम बच्चों। मैं आदित्य सर आपको ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर जो क्लास 6 का है, चैप्टर 1 द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये बहुत ही इजी चैप्टर है। मेरे हिसाब से इसे हम पढ़ेंगे ही नहीं बल्कि फन भी करेंगे। अब पूछोगे सर ये फन कैसे करेंगे? तो कभी कभी जब हम पढ़ते हैं तो मुझे ऐसा फील होता है कि हम ये बोर है, बट मैं आपको ऐसा नहीं फील करने दूंगा कि आपको बोर लगेगा। जब हम इसे पढ़ेंगे तो बहुत इजीली आपको समझ में भी आएगा। जब समझ में आती है तो फन बन जाती है, जब समझ में नहीं आती तो बोरिंग बन जाता है। तो मैं आपको इस चैप्टर को फन करवाऊंगा, ना कि आपको बोर करवाऊंगा। और इससे दूसरा फायदा ये होगा कि मैं आपको शॉर्ट में और इजी वर्ड में आपके पास सारे नोट्स लेके आया हूँ, ताकि आपको लर्न करने में बहुत इजी होगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा। मैं एक एक टर्म्स को समझाऊंगा और एक एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आपकी कोई भी डाउट नहीं बचेगी। ये गारंटी है मेरा, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। अब ये चैप्टर पढ़ने से पहले, चैप्टर का नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, ठीक है। चैप्टर में हमें ये पढ़ना है अर्थ और जितने सोलर सिस्टम है इनके बारे में इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। तो पढ़ने से पहले हमें ये समझ लेते हैं कि इससे रिलेटेड क्या क्या हमें पढ़ना है, दैट इज ऑब्जेक्टिव क्या है। हम उद्देश्य की बात करते हैं, ये पढ़ के हमें क्या क्या समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स। हम यूनिवर्स के बारे में पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि परिचय देखेंगे कि क्या यूनिवर्स होता क्या है, कैसे बनता है, इस सब के बारे में। उसके बाद हमें बात करना है प्लैनेटरी इंफॉर्मेशन, दैट मीन्स प्लैनेट के बारे में हमें ये जानना होगा कि प्लैनेट होता क्या है, और कितने टाइप के प्लैनेट हैं, क्या क्या प्लैनेट है, इनमें हमें ये भी देखना है। तीसरा जो हमें पढ़ना है इंफॉर्मेशन अबाउट द सन, दैट मीन्स आप आपके आसपास में देखते हो कि सन सुबह में निकलता है, फिर शाम में डूब जाता है। ये सन होता क्या है, आखिर वो हम इतना चमकता क्यों दिखता है, क्या मेरे पास में है, ये होता क्या है, कैसे बना है, इन सब के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कॉस्मोलॉजिकल डेफिनेशन एंड द टर्मिनोलॉजी। कॉस्मोलॉजिकल डेफिनेशन एंड टर्मिनोलॉजी मतलब ये हुआ कि यूनिवर्स से रिलेटेड जितनी भी डेफिनेशन है इनके बारे में देखेंगे। उससे रिलेटेड जो वर्ड्स जो यूज किए जाते हैं इन सब के बारे में यूनिवर्स के अंदर, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो सबसे पहला अगर हम बात करेंगे वो है हमारा सेलेस्टियल बॉडी। तो हमारे पास सबसे पहले जो जानकारी चाहिए सर, ये सेलेस्टियल बॉडी होता क्या है। तो आप अपने आसपास में देखते हो कैसे, द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडी। जब रात में हम लोग निकलते हैं बाहर तो देखते हैं कि बहुत सारी चीज जो है चमकता हुआ दिखता है स्काई में। कभी मून को चमकते हुए देखते हैं, कभी स्टार को देखते हैं, कभी आप सन को देखते हैं, कभी आप बहुत सारे जो प्लैनेट को भी देखते होंगे। गौर नहीं किए होंगे आपने, ये जितने भी चीज़ आपको दिखता है जो रात में, दिन में, जो जब भी आप चमकते हुए देखते हो, इन सभी को सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं। आई होप समझ में आ रहा है। चलिए, तो ये आप देखते हो ना कि जितनी भी चीज़ आप अपने आसपास में देखते हो रात के समय में, मतलब आसमान में जब आप देखते हो तो आप जब दिखाई देता है शाइनिंग करता हुआ, तो सभी इसको क्या कहते हैं, सेलेस्टियल बॉडी उसको कहते हैं। समझ पा रहे हो? चलिए, अब दूसरा बात करते हैं सर ये स्टार क्या होता है। चलिए स्टार की हम बात करते हैं। दूसरा जो मेन इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है स्टार। तो सबसे हम इसे पॉइंट बाय पॉइंट समझाएं ताकि आपको आसानी से लर्न भी कर सको और समझ भी सको। तो सबसे पहली बात स्टार के लिए कि सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट। तो सबसे पहली बात मैंने एक एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश किया है। यहाँ पे सन मैंने बनाया। तो सबसे पहली बात ये कि जो सेलेस्टियल बॉडी के अंदर जो ये पहला सेलेस्टियल बॉडी होता है, अभी अभी बताया ना कि साइन, क्योंकि आपको सन साइन करता हुआ दिखता है, चमकता हुआ जिसमें लाइट देता है। तो सन क्या होता है, सबसे पहला आपका बिग भी है और हॉट भी है। तो मतलब ये हम कह सकते हैं जितने भी स्टार होते हैं बहुत बड़े होते हैं, आप इसे कल्पना भी नहीं कर सकते हो। अगर मान लो हम इसे कल्पना इस तरह से करें कि अगर अर्थ हमारा जितना बड़ा है उससे हजारों गुना, 10,000 गुना, 20,000 गुना, लाखों गुना भी बड़े होते हैं, या करोड़ों गुना भी बड़े होते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं। दूसरी बात क्या होता है, बिग के साथ साथ हॉट भी होता है। तो हॉट का मतलब यहाँ पे क्या है, जब आप दिन में, जैसे गर्मी का समय है, तो आप क्या देखते हो कि हमारे आसपास में जो है, कभी अपने आप को बहुत ज़्यादा चिपचिपा महसूस करते हो, गर्मी फील करते हो। दैट मीन्स किसके कारण, ये अर्थ के कारण नहीं है, ये किसके कारण है, सन के कारण। और सन क्या है, हमने अभी अभी बताया, ये हमारा सेलेस्टियल बॉडी जो स्टार है, ठीक है। चलिए,
अब दूसरी बात करते हैं, दे आर मेड अप ऑफ गैसेस। गैसेस का मतलब एक प्लूरल, यहाँ पे क्या दिख रहा है, गैसेस, मतलब एक नहीं बहुत सारे गैसों से मिलकर के अगर किसी भी स्टार की बात करें तो ये हमारे बहुत सारे गैसेस से मिलकर, अगर हम सन की बात करें हाइड्रोजन से, हीलियम से और भी बहुत सारे गैसों से मिलकर के बने हुए हैं, ठीक है। तो दूसरी बात भी समझ में आ रहा है, दे हैव देयर ऑन हीट एंड लाइट। अभी अभी मैंने आपको बताया ना कि गर्मी के समय है तो हम अपने आप को क्या फील करते हैं, हीट फील करते हैं, मतलब अपने आप को गर्म फील करते हैं। और दूसरी बात, अब दिन में जो उजाला देखो किसके कारण है, ये सारे सन के कारण है, समझ पा रहे हो ना, ये सारे के सारे सन के कारण हो रहा है। और सन क्या है, अभी अभी मैंने बताया कि स्टार है, तो स्टार जितने भी स्टार होते हैं तो उनके पास हीट भी होता है, लाइट भी होता है। चलो आगे बात करते हैं, जो क्या करता है, विच दे इमिट इन अ लार्ज अमाउंट, जो क्या करता है, इमिट करता है। इमिट का मतलब क्या समझते हो, इमिट का मतलब होता है प्रदर्शित करना, डैट मीन्स दूसरे के पास भेजना। आज यही कारण है कि हमारे पास इतने दूर होने के बाद भी लाइट आता है और गर्मी फील करते हैं। आप सोच लो कितना गर्मी उसके पास होगा। तो उसके पास क्या होता है, जो बहुत सारा लाइट होता है और जो एनर्जी होता है उसको इमिट करता है, दूसरे को भेजता है। हाँ? और इसीलिए मैंने एग्जाम्पल ले लिया कि सन हमारा क्या स्टार है। तो हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि कोई स्टार जो है, स्टार क्या है, तो स्टार जितने भी स्टार है वो पहला हॉट भी होता है, दूसरा हमारा क्या होता है, ये हमारा बिग भी होता है, तीसरा बहुत सारे गैसेस से मिलकर के बने होते हैं। अगर उसकी बात करें तो ये लाइट को इमिट करता है, दूसरा एनर्जी को इमिट करता है किसी बाहर, चाहे वो प्लैनेट पे हो या हर जगह पे करता है। चलिए, और उसकी बात अगर हम बात करें, बहुत सारे गैसेस से मिलकर के बने होते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हम ये स्टार की बात कर रहे थे। चलिए नेक्स्ट हम लोग टॉपिक को कवर करेंगे, वो है हमारे पास, ये तो हमने बता दिया, अब आपको हमें बताना कॉन्स्टिलेशन। जिस तरह से हम अगर बात करें, हमने कभी पढ़ा था बचपन में, हमने ये भी पढ़ा है कि सर अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट क्या होता है, जब बहुत सारे जो है छोटे छोटे ए से जेड तक लेटर मिल जाते हैं, छोटे या बड़े, जब ए से जेड तक लेटर मिल जाते हैं, इन सब के समूह को हम लोग कहते हैं अल्फ़ाबेट, ठीक है। उसी तरह से जब हम लोग देखते हैं बहुत सारे, जब हम फ्लावर्स को मिला लेते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं फूलमाला। इसी तरह से अगर हम इसकी बात करें तो हम क्या, इसको कॉन्स्टिलेशन क्या होता है, तो कॉन्स्टिलेशन की बात करते हैं, अलग अलग पॉइंट की तरह आपको समझाने की कोशिश करते हैं। Various pattern formed by the different groups of star are called constellation। मतलब क्या हुआ, जो बहुत सारे तारे मिल जाते हैं, लेकिन मिलने के कारण सिर्फ नहीं होता, उसके साथ साथ कुछ ना कुछ पैटर्न बनना चाहिए। मतलब क्या हुआ सर, चलिए आगे मैं इसको और अच्छे से समझाता हूँ, पहले देख लेते हैं और क्या है। जैसे अर्सा मेजर, बिग बियर हो गया, सप्तऋषि, ये सारे, चलिए समझाने की कोशिश करते हैं। अब ये कहोगे कि सर ये होता क्या है, तो जैसे मान लो ऐसा अगर मैं कह दूँ, इस तरह से मैं अगर कर दूँ, तो अगर मैं कहूँ क्या ये हमारा स्टार होगा, सॉरी कॉन्स्टलेशन होगा, बिल्कुल नहीं, हम इसको नहीं कहेंगे कॉन्स्टलेशन। क्यों नहीं कहेंगे, तो सर ये जैसे तैसे लगा हुआ, इसको कॉन्स्टलेशन नहीं कहेंगे। फिर कॉन्स्टलेशन होगा कैसे, हाँ होगा कैसे, अब ये समझाता हूँ। अगर मान लो इस तरह से कोई स्क्वायर शेप में बन जाए, रेक्टेंगल शेप में बन जाए, इस तरह से बन जाए, इस तरह से, अब दिख रहा है ना कोई शेप बन रहा है ना, या कुछ इस तरह से बन जाए, इस तरह से कोई भी शेप अगर बनाता है, अगर कोई शेप बना लेता है, तो इसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे, इसे हम तब कहेंगे कि ये हमारा कॉन्स्टलेशन होगा। मतलब क्या कह रहा है कि वेरियस पैटर्न्स फॉर्म बाय द डिफरेंट ग्रुप्स और द स्टार आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशन। जब बहुत सारे स्टार मिल करके कोई ना कोई पैटर्न बना दे, जब पैटर्न बनेगा तभी उसे कॉन्स्टलेशन कहेंगे। अगर पैटर्न नहीं बनाया तो कॉन्स्टलेशन नहीं होगा। समझ पा रहे हैं, बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। आई होप आपको समझ में आता हो बहुत आसानी से। उसका एक जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वो है हमारे पास अर्सा मेजर। अर्सा मेजर या उसको बिग बियर भी आप कह सकते हो, उसी का एक सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल लेके कह सकते हैं सप्तऋषि। क्या कहते हैं उसको, सप्तऋषि। इसमें 7 ताराओं का एक समूह होता है जहाँ पे सभी पैटर्न में बने रहते हैं, और उसको फिर हम क्या कहेंगे, कॉन्स्टलेशन कहेंगे। आई होप आपको बहुत इजीली समझ में आता होगा। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पे एक बात, कॉन्स्टलेशन की एक बात आगे हम बता रहे हैं। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन, इट आल्सो कॉल्ड द पोल स्टार, इट ऑलवेज रिमेन्स द सेम पोजीशन इन द स्काई। आपको एक चीज बता रहा हूँ,
ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसे तारे भी हैं जो हमें डायरेक्शन को दिखाने में हेल्प करता है। पुराने ज़माने में जिस समय टेक्नोलॉजी नहीं था, लोग शिप से जाते थे, उस समय लोगों के पास कैसे पता चलता कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, कौन सी डायरेक्शन हमें फॉलो करना है। उस कंडीशन में लोग रात में यही देखते थे कि अभी जो सबसे चमकता हुआ आपको दिखता होगा रात में, जो नॉर्थ की तरफ होगा, तो वो क्या होता है, वो हमें डायरेक्शन दिखाता है। क्यों दिखाता है? क्योंकि वो हमेशा क्या कहता है, वो इट इज आल्सो कॉल्ड द पोल स्टार, क्योंकि ये हमेशा इस सेम डायरेक्शन जो में रहता है, किसमें, सेम डायरेक्शन। अगर हम पोल स्टार की बात करें या उसको पोलो स्टार भी कहते हैं, इसको हिंदी में ध्रुव तारा के नाम से जानते हैं, तो देखना वो हमेशा नॉर्थ की तरफ होता है। तो क्या होता है कि नॉर्थ डायरेक्शन से हमें पता चल जाता है कि नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है, ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है। तो ये हमें इजीली समझा देता है। तो मैं आपको इनके बारे में अच्छे समझा पाया हूँ, आई होप समझा पा रहा हूँ। तो मैंने किन किन चीज़ों के बारे में एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, किन किन चीज़ों के बारे में बात की। अभी सबसे पहले सेलेस्टियल बॉडी। तो सेलेस्टियल बॉडी होता क्या है, वो सभी जितने भी ऑब्जेक्ट हैं जो शाइनिंग करता है नाइट के स्काई में, डे के स्काई में, इन सभी को हम लोग कहते हैं सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं। जो भी चमकता हुआ आपको दिख रहा है उसको सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, स्टार। स्टार में क्या होता है, वो आपको बड़ा होता है, हॉट होता है, बहुत सारे गैसेस से मिलकर के बने होते हैं। वो हमें लाइट और एनर्जी इमिट करता है जो दूर तक होते हैं। और क्या होता है, जो हमें दूर तक, जैसे एक सन की बात की, वो भी एक स्टार है। तो ये भी मैंने आपको समझा दिया। और लास्ट उसके बाद कॉन्स्टेलेशन की बात करते हैं। कॉन्स्टेलेशन क्या होता है, जब बहुत सारे ग्रुप ऑफ स्टार जो है एक पैटर्न बनाने का काम करता है, जब एक पैटर्न बना देता है तब उसे हम कहते हैं कॉन्स्टेलेशन। समझ पा रहे हो? उसके बाद मैंने आपको उसका एक एग्जांपल बताया था, बिग बियर या फिर अर्सा मेजर, उसी का एग्जांपल सप्तऋषि है। सप्तऋषि जो है जिसको 7 ताराओं का समूह एक पैटर्न बनाते, इसलिए उसको कहते हैं। लास्ट में नॉर्थ ईस्ट, मैंने बताया था कि कुछ स्टार जो क्या करता है, जो डायरेक्शन भी शो करता है। जैसे हम पोल स्टार ध्रुव तारा की बात करते हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि ये हमेशा उत्तर दिशा में निकलता है, दैट मीन नॉर्थ डायरेक्शन निकलता है। ये हमें क्या करता है, डायरेक्शन शो करने में हेल्प करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। अगले पार्ट में हम आपको अगला कुछ समझाते हुए दिखेंगे। थैंक यू। और अगर आपको अच्छा, थोड़ा सा भी अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करें प्लीज़। थैंक यू।